अरे दोस्तों, एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गईं कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। जब यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखने के लिए उनके घर तशरीफ लाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर पहुंचे तो आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब आपने पुकारा तो अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, अब्बा, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं इसे पैरों की तरफ खींचती हूँ तो सर खुल जाता है, और अगर सर की तरफ खींचती हूँ तो पैर खुल जाते हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपना रूमाल निकाला और उसे दरवाजे की दरार से अंदर भेजते हुए फरमाया, बेटी, मेरा रूमाल सर पर रख लो और दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रूमाल को सर पर रखा और दरवाजा खोला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए तो देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा मुरझाया हुआ था। आपने फरमाया, बेटी, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा, कई दिनों से भूखी हूँ। भूख और सरदर्द की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, मैं भी 3 दिनों से उपवास रोजा कर रहा हूँ, जबकि अल्लाह के नजदीक तुमसे भी ज्यादा प्यारा हूँ। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया के बजाय आखिरत को प्राथमिकता दी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सब्र रखो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम औरतों की सरदार मालिका होगी। जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आश्चर्यचकित हो गईं और अर्ज किया, अब्बा जान, फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थीं और बीबी आसिया भी अपने समय की औरतों की सरदार थीं, लेकिन तुम, ऐ फातिमा, कयामत तक आने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी और तुम सबकी सरदार होगी। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी यहूदी सहेली के साथ एक बाग में खड़ी थीं और बातचीत कर रही थीं। तभी कुछ लोग उस यहूदी लड़की के पास आए और बोले, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें घर बुलाया है। यह सुनकर वह लड़की उन लोगों के साथ अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसके वालिद ने उससे कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है। वह यहूदी समाज के एक बड़े अमीर व्यापारी का बेटा है। क्या तुम इस निकाह के लिए तैयार हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा, मैं इसका जवाब कल दूंगी। मुझे आज रात का समय दें ताकि मैं सोच सकूं। उसके वालिद ने उसे सोचने का समय दिया। लड़की ने बिना किसी और से कुछ कहे दौड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाने का फैसला किया। जब वह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची तो बोली, बहन, हमारी 12 साल की दोस्ती है। इस लंबे अरसे में तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि आज भी तुम मुझे कोई गलत सलाह नहीं दोगी। मेरे वालिद ने मेरे लिए एक लड़का चुना है जो यहूदी समाज के एक बड़े व्यापारी का बेटा है। मेरे वालिद चाहते हैं कि मेरी शादी उससे हो। अब तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, बहन, चूंकि तुम्हारे वालिद ने इस लड़के के साथ तुम्हारी शादी तय की है और वे चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इस लड़के से हो, तो यदि तुम इसे अपने लिए सही समझती हो तो तुम इस निकाह के लिए राजी हो सकती हो। तब उस यहूदी लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, हाँ बहन, मैं इस लड़के से निकाह के लिए राजी हो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में शामिल होगी तभी मैं यह निकाह करूंगी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे कहा, तुम यहूदी हो और हम मुसलमान, और तुम जानती हो कि यहूदी मुसलमानों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगी तो मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम समाज के सामने सवालों का सामना करना पड़ेगा और लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसी तरह तुम्हें भी यहूदी समाज में सवालों का सामना करना पड़ेगा और वे भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकती। तब उस यहूदी लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, सुनो बहन, अगर तुम मेरी शादी में मौजूद नहीं रहोगी तो मैं कसम खाती हूँ कि कयामत भी आ जाए, फिर भी मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसकी यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी मजबूरी को समझा और कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी। तुम ये बात अपने अब्बा को बता दो।